आज का हमारा टॉपिक है स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस। इससे पहले 3 टॉपिक डिस्कस हो गया है। कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग पहला टॉपिक में था, और दूसरा था इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तीसरा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ये चौथा पार्ट है इस चैप्टर का, स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस। अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, देखते हैं हम। सबसे पहले प्लान कर रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। जैसे हमें दिल्ली जाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ कि हमें दिल्ली जाना है। या हमें अपने आने वाले जो क्लास 12 के एग्ज़ाम हैं, फाइनल एग्ज़ाम, उसमें हमें 95 से 100% के बीच मार्क्स लाना है, या 95% मार्क्स लाना है, या हमें अकाउंट्स या बिजनेस में 100 लाना है। तो ये टारगेट हमने जो सेट किया, यही टारगेट जो है ये प्लानिंग का पहला स्टेप है। क्योंकि बिना टारगेट का हम प्लानिंग करेंगे किस चीज़ के लिए, तो टारगेट ही करना प्लानिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला स्टेप्स है। तो पहला स्टेप हम डिस्कस करेंगे सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। ऑब्जेक्टिव भी हमें बता पाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है, क्योंकि प्लानिंग जो अचीव करना है उसी के लिए बनता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो प्लानिंग हम नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव कैन बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेटेड टू द ईच डिपार्टमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट होता है, और उस ऑब्जेक्टिव को सारे डिपार्टमेंट को बताया जाता है। सारा डिपार्टमेंट्स उस ऑब्जेक्टिव को जानता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वेरी क्लियरली to determine how all departments would contribute toward overall objectives। अब एक ऑब्जेक्टिव में सारे डिपार्टमेंट का रोल है। ऑब्जेक्टिव फिक्स करने से पहले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हमारे ब्रांचेज हैं, सभी के ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करके ऑब्जेक्टिव फिक्स किया जाता है। देन दोज हैव टू प्रोकुलेट डाउन ऑल एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल सो दैट दे अंडरस्टैंड हाउ देयर एक्शन कंट्रीब्यूट टू अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अब सभी के ऑब्जेक्टिव फिक्स किए जाएंगे कि सभी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, और सभी डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है फिक्स किए जाएंगे। छोटे छोटे सेक्शन जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, सेक्शन होते हैं, सभी की अपनी ऑब्जेक्टिव फिक्स की जाएगी। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, जो छोटे छोटे सब ऑब्जेक्टिव से मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने के लिए। एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव कुड बी टू अचीव सेल्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सेल्स को बढ़ाना ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को एक्सपेंड करना ऑब्जेक्टिव हो सकता है, प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट लॉन्च करना ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कॉस्ट को कम करना ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव तरह तरह के हो सकते हैं। अब जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वैसा ही हम प्लान करेंगे। अगला स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हमें दिल्ली जाना है या हमें अमेरिका जाना है, हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। अब आगे का क्या टॉपिक है, स्टेप क्या है, देखते हैं। डेवलपिंग प्रेमिसेस। अब ऑब्जेक्टिव सेट करने से नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे। अब ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए हम बहुत सारे एजम्पशंस करेंगे। हम मन में बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है और इसको हम इस तरह अचीव कर सकते हैं। प्लान्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सम एजम्पशन। कुछ एज्यूम किया जाता है, मान लिया जाता है। जैसे हमने ट्रेन की टिकट ले ली यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ट्रेन टाइम पे चलेगी। ये एजम्पशन है, ट्रेन टाइम पे चलेगी, हमें समय से पहुँचा देगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम मान के चलेंगे कि एनवायरनमेंट जो अभी है उस समय भी वही एनवायरनमेंट होगा। तो हम सब कुछ एक एज्यूम कर लेंगे। दिस एजम्पशन विच प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ प्लानिंग आर कॉल्ड प्रेमिसेस। अब एजम्पशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेमिसेस बोलते हैं। ऑल मैनेजर्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग शुड बी फैमिलियर विथ देम। सारे मैनेजर को इस चीज़ के साथ फैमिलियर होना चाहिए। बिकॉज प्लान आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट एंड रीच देयर डेस्टिनेशन सब्जेक्ट टू दिज। अब यही ऑब्जेक्टिव को लेकर के प्लान अचीव किया जाता है। इसलिए हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रेमिसेस को समझे, एजम्पशन को समझे, क्योंकि एजम्पशन को मान करके कुछ कुछ चीज़ें एज्यूम करके ही
प्लान, जैसे एडवर्टाइज कर रहे हैं तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि लोग उसको देखेंगे, लोग उस चीज़ से, प्रोडक्ट से इंस्पायर होंगे, तब सामान खरीदेंगे, ऐसा हम एजम्पशन करते हैं। तो एजम्पशन दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या हो सकता है, हम कॉस्ट को एज्यूम कर लेंगे, कॉस्ट इतना होगा, कैपिटल एज्यूम करेंगे, मशीनरी एज्यूम करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो सकती है एज्यूम करेंगे। एक्सटर्नल प्रेमिसेस क्या हो सकता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज क्या क्या हो सकता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना हो सकता है, कंपटीशन कितनी आ सकती है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी चेंज कर सकती है, ये सब चीज़ें भी हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। अगर इन सब चीज़ों को हम छोड़ देते हैं और तब प्लान करते हैं और ये सब चीज़ें हमें बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। जैसे मान लें हमने प्लानिंग कर लिया और गवर्नमेंट पॉलिसी को कंसिडर ही नहीं किया, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ला सकती है, और गवर्नमेंट ने कोई ऐसा पॉलिसी ला दिया जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगेंस्ट में हो गया, तो फिर वह हमारा प्लान फेल हो जाएगा। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो ये सब प्रेमिसेस हो गया। तो दो स्टेप हो गया, सबसे पहले हम गोल सेट करेंगे, फिर हम प्रेमिसेस को डेवलप करेंगे, हम एजम्पशन डेवलप करेंगे, हम अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एजम्पशन हो सकता है उसको डेवलप करेंगे और उस एजम्पशन को डील करेंगे, उसको सेटल करने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमें कोई भी काम करना है, कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं एक चीज़ को अचीव करने के लिए। जैसे हमें सेल्स को अचीव करना है तो सेल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, सेल्स बढ़ जाएगा। आप अपने सेल्समैन को ज़्यादा कमीशन दे दीजिए, सेल्स बढ़ सकता है। आप सामान का दाम कम कर दीजिए, सेल्स बढ़ सकता है। तो इस तरह बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप उन सारे ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, मैनेजर मेक अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। मैनेजर क्या करता है, सारे अल्टरनेटिव्स का एक लिस्ट बनाता है थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शन की लिस्ट बनाई जाती है। एज देयर कैन बी मेनी वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बहुत सारे रास्ते हैं। आपको दिल्ली जाना है, बहुत तरीका है जाने का, यहाँ से दिल्ली जाने के बहुत तरीके हैं, पैदल से लेकर के हवाई जहाज़, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ऑटो से जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन इस सारे तरीकों का लिस्ट बनाना ही क्या कहलाता है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे आपको अच्छे रिजल्ट लाने हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, दूसरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, प्लान करके पढ़िए, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो इस सारे तरीके को आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल, सेल्स कुड बी इंक्रीज थ्रू एनी ऑफ द फॉलो। अब मैं सेल्स को इंक्रीज करना है तो एडवर्टाइजिंग कर दो खूब ज़्यादा, एक तरीका ये हुआ। सेल्समैन को अपॉइंट करो, दूसरा तरीका है। डिस्काउंट ऑफर करो, तीसरा तरीका है। ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करो तो इससे सेल्स बढ़ेगा। ज़्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करो, हर तरह के प्रोडक्ट हो उसमें, ताकि हर तरह के कस्टमर को हम कैच कर पाएँ। तो इस तरह बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, अगला स्टेप है हमारा इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। जो भी एक्शन के जो भी कोर्सेस हैं उसको हम इवेल्युएट करेंगे। जैसे पिक्चर में दिखा हुआ है कि इस पार से उस पार जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हैं। तो हमें इवेल्युएट करने पड़ेंगे, सभी चीज़ों के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी प्रपोजल नीड टू बी इवेल्युएटेड। अब हर प्रपोजल का कुछ पॉजिटिविटी होती है और कुछ नेगेटिविटी होती है, तो उसको हमें इवेल्युएट करना चाहिए। हर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को हमें इवेल्युएट करना चाहिए। टू डिटरमाइन देयर फिजिएबिलिटी, हमें देखना है कि जितने ऑप्शन हैं कौन से ज़्यादा फिजिएबल है, कौन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। एंड कंसिक्वेंसेस इन द लाइट ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव, और ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमें अल्टरनेटिव को के पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को हमें चेक करना है। एग्जाम्पल, इन फाइनेंशियल प्लान रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आर इम्पोर्टेंट, रिस्कियर द इन्वेस्टमेंट
हायर द रिटर्न इज लाइकली टू गिव। अगर हम फाइनेंशियल प्लान कर रहे हैं, अपने फाइनेंस को बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा हमारा रिटर्न मिलेगा। रिस्क कम लेंगे तो हमारा फाइनेंस का ग्रोथ नहीं होगा। तो अब डिपेंड करता है, हर चीज़ की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है। शेयर्स में पैसा लगाएंगे तो इसकी पॉजिटिविटी ये है कि अच्छा रिटर्न दे सकता है। नेगेटिविटी क्या है कि ज़्यादा रिस्की है। डिवेंचर में पैसा लगाएं, पॉजिटिविटी क्या है, रिटर्न फिक्स रिटर्न मिलेगा। नेगेटिविटी क्या है, लो रिटर्न मिलेगा। तो ये सब हर चीज़ की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है। टू एवेलुएट सच प्रपोजल, डिटेल कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग टैक्सेस, अर्निंग पर शेयर शुड बी डन। अब इन सब चीज़ों को हमें इवेलुएट करना है, हर चीज़ को इवेलुएट करना है कि इसकी क्या पॉजिटिविटी है और क्या नेगेटिविटी। मतलब इवेल्यूएशन का मतलब हुआ कि हमारे पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को हम जांच करेंगे। जैसे यहाँ से दिल्ली हमें जाना, पैदल जाना है, तो पैदल जाने की पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी ये है कि पैसा एकदम नहीं खर्च होगा। नेगेटिविटी क्या है? हो सकता है रास्ते में हमारा डेथ हो जाए, मर जाए हम, ठीक है, चलते चलते ऐसा कोई दिक्कत हो जाए, या बहुत दिन लगेगा, नेगेटिविटी हो सकती है। अब फ्लाइट से जाना है दिल्ली, पॉजिटिविटी क्या है? टाइम बचेगा। नेगेटिविटी क्या है? कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो हर चीज़ की कुछ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है। अगला पॉइंट देखते हैं, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो हम सबके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को देख लिए। अब देखते हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी है, उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, और जो ज़्यादा नेगेटिविटी है उस ऑप्शन को हम रिजेक्ट करेंगे। जिसमें कुछ कन्फ्यूजन है उसको भी रिजेक्ट करेंगे, और जिसमें ज़्यादा पॉजिटिविटी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, बेस्ट प्लान हैज़ टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। सबसे बेस्ट जो होगा उसको हम चुनेंगे। द आइडियल प्लान मोस्ट फिजिएबल, ज़्यादा फिजिएबल होना चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, कम नेगेटिविटी होनी चाहिए। हाँ, सब्जेक्ट टू मैथमेटिकल एनालिसिस इन सच केसेस, सब्जेक्टिविटी एंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस भी इसमें ध्यान रखना है, उसको जजमेंट करना है। हाँ, इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द मोस्ट वाइबल अल्टरनेटिव, हमें सबसे अच्छा अल्टरनेटिव चुनना है। समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान में बी सिलेक्टेड इंस्टीड ऑफ वन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब एक प्लान से नहीं होगा तो हमें दो प्लान सिलेक्ट करना पड़ता है, दो प्लान का कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ से हमें दिल्ली जाना है तो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव होगा ट्रेन, क्योंकि कॉस्ट भी कम है और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन अब यहाँ से हमें शिमला जाना है तो हमें तो दो प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा, या यहाँ से हमें ऐसे जगह जाना है जहाँ पे ट्रेन नहीं जाती है तो हमें दो प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा, दोनों प्लान को मिला करके हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो इस तरह हो सकता है दो प्लान का कॉम्बिनेशन भी, दो अल्टरनेटिव का कॉम्बिनेशन भी आपको लेना पड़ सकता है। तो बेस्ट अल्टरनेटिव को हम चुनेंगे। अब जब अल्टरनेटिव हम चुन लेंगे कि हाँ हमारा ये अल्टरनेटिव है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि प्लान को इम्प्लीमेंट करना। प्लान इम्प्लीमेंट करना मतलब एक्चुअली हम तैयार हो गए एक्शन के लिए। कंसर्न विथ पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, दैट मीन्स रेडी स्टेडी एंड गो फॉर योर प्लान। कंसर्न विद द पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, फॉर इम्प्लीमेंटेशन द प्लान मैनेजर स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अब हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब हमें अब ट्रेन की टिकट लेनी होगी, दिल्ली जाना है, ट्रेन की टिकट लेनी होगी, हमें पैकिंग करना होगा, हमें वहाँ के लिए होटल बुक करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें करना शुरू कर देना है, इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ प्लान टू प्रोडक्शन, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, यदि प्लान है कि प्रोडक्शन क्या करना है, इंक्रीज करना है, देन मोस्ट लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। ज़्यादा लेबर चाहिए, ज़्यादा मशीनरी चाहिए, इसको हम पहले से अरेंज करेंगे। दिस स्टेप वुड ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर मोर लेबर, परचेजिंग ऑफ मशीनरी, रॉ मटेरियल्स। ये सारी चीज़ें हम इंतजाम करना शुरू कर देंगे, तभी हम अपने प्लान को सचमुच में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये एक एक्शन वाली स्टेप है, इसमें एक्शन लिया जाता है। अच्छा, अब है फॉलो अप एक्शन, सबसे अंतिम स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का। दिस इन्वॉल्व मॉनिटरिंग द प्लान एंड एंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। अब प्लान की मॉनिटरिंग होनी है कि हाँ प्लान हमारा ठीक ठाक है, प्लान में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि काम हमारा प्लान जो हमने बनाया है वो प्लान में कोई खामियां तो नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग करना ही फॉलो अप होता है। Whenever there are deviation from plan, अगर प्लान में थोड़ी भी गलती होती है, immediate action has to be taken, तुरंत आपको एक्शन लेना है। To bring the implementation according to the plan, और
मेक चेंजेज इन द प्लान, आपको प्लान में चेंजेस करना पड़ेगा, तुरंत चेंज करना पड़ेगा प्लान को। अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा होता है तो आपको तुरंत अपने प्लान को क्या करना है, चेंज करना है, नहीं तो फिर आपका जो प्लान आपने बनाया था वो फेल हो सकता है। तो मॉनिटरिंग का यही मतलब होता है। जैसे मान ले कि सेल्समैन को आपने अपॉइंट कर दिया सेल्स बढ़ाने के लिए, लेकिन सेल्स बढ़ नहीं रहा है जबकि खर्च बढ़ते जा रहा है, तो आप तुरंत इस चीज़ को स्टॉप कर दीजिए और आप दूसरे अल्टरनेटिव को ध्यान दीजिए। तो मॉनिटरिंग इसी को बोलते हैं। तो इसी के साथ ही प्लानिंग के स्टेप्स, प्रोसेस ख़त्म होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लान कितने तरह के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। थैंक यू वेरी मच।